हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत कुमार। वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम बात करने वाले थे कि तेलंगाना कॉलेज के बारे में। हम फिर लेके आए हूं तेलंगाना में काफ़ी फेमस कॉलेज है जो कि लोकेटेड आपका हैदराबाद में है। हैदराबाद आपको पता है कि कितना फेमस जगह है, प्लेस है आपका। कॉलेज का नाम अगर कि मैं बात करता हूँ, डिकेन कॉलेज मेडिकल एंड साइंस है, जो कि लोकेटेड आपका हैदराबाद में। हम इसके बारे में बात करेंगे कि कब ये स्टैब्लिशमेंट हुआ था, कौन सा कॉलेज है एंड क्या हॉस्पिटल बेड रहने वाला है, कॉलेज के अंदर क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड होगी एंड क्या कट ऑफ रहेगी, क्या फीस रहने वाली है, क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है। इस तरीके से हम सारी चीज़ें जानेंगे A to Z। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डिकेन कॉलेज के बारे में, जो कि स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1984 में। तो इसकी जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी 26 जनवरी में स्टार्ट हो गई थी 1985 में। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कि फाउंडर जो इनके थे लेट श्री सुल्तान शाहुद्दीन ओशरी जी थे, जो कि अभी फिलहाल नहीं है इसमें। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है एंड एनएमसी से अप्रूव्ड रहने वाला है। एफिलिएटेड की अगर मैं बात करता हूँ, आपका कलोजिया नारायण राव यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस से आपका एफिलिएटेड है। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉलेज फैसिलिटीज के बारे में, जो कि आपका कैंपस साइज के काफ़ी अच्छा खासा फैला हुआ है और इसमें 17 एकड़ में फैला हुआ है कैंपस। तो उसमें सारी चीज़ें फैसिलिटीज आपको मिल जाती है कि इसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में आपका लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी वगैरह सारी चीज़ें इन कैंपस में अवेलेबल है। तो हम बात कर लेते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी जो उसमें, और आपका टेक्स्ट बुक वगैरह, रेफरेंस वॉल्यूम वगैरह, एनुअल सब्सक्रिप्शन 79 इंडियंस 105 फॉरेन जर्नलिस्ट में है। और इसमें बहुत सारी हॉस्पिटल एड्स बुक्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, 12,000 करीबन इसमें बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं दोस्तों। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर लैब वगैरह, स्किल्स लेबोरेटरीज वगैरह, डायग्नोस सिस्टम्स वगैरह हैं, मॉडर्न लेक्चर थिएटर्स वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कैंपस के अंदर मिल जाएगा। और साथ में बात कर लेते हैं, हॉस्टल भी अवेलेबल है गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए। वहाँ पे भी कैंपस हॉस्टल्स के अंदर सारी चीज़ें फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। आपको वाईफाई और अदर चीज़ों के बारे में, सिंगल और डबल रूम जैसा आप लेना चाहो, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इसके अंदर। ठीक है। स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा खासा आपकी हेल्प करता है। जैसे अभी आप स्पोर्ट्स में अच्छा खासा रुचि रखते हैं तो वहाँ पे भी आप ले सकते हो आप एडमिशन, तो वहाँ पे भी कर सकते हो स्पोर्ट्स में भी अच्छा खासा आप स्कोप। उसके बाद हॉस्पिटल के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, जिसमें कि 1,000 प्लस हॉस्पिटल बेड्स हैं मल्टी स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी के साथ में। ठीक है। उसके बाद अगर ओपीडी की मैं बात करता हूँ, 1500 करीबन पर डे की इसकी ओपीडी रहती है। तो ओपीडी भी काफ़ी शानदार रहने वाली है अगर आप एज ऑप्शन में रखते हो। ठीक है। बात कर लेते हैं एमबीबीएस सीट इंटेक की, जिसमें 150 सीट इंटेक रहने वाला है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूँ, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि 10th 12th में आपके पीसीबी होना चाहिए और साथ में आपका 50% होना चाहिए अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ओबीसी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 45% होना जरूरी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं अगर आप एडमिशन इसमें प्लान कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि आपका बात कर रहे थे हम ए कैटेगरी की फीस से। अगर एक कैटेगरी पे अगर आप वहाँ तेलंगाना से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो गवर्नमेंट सीट पे, तो आपका 7,500 करीबन एनुअली ट्यूशन फीस रहता है। हॉस्टल चार्ज आपका 1,65,000 करीबन रहता है, 1,65,000 करीबन। ठीक है। उसके बाद अगर मैनेजमेंट सीट पे जाते हो, मीन्स कैटेगरी 20 कैटेगरी सीट पर, ठीक है, तो 12 लाख के आप 12 लाख 12.5 लाख के करीबन आपका फीस रहता है। ठीक है। हॉस्टल आपका वही 1,65,000 के करीबन रहेगा। आपका एनआरआई कोटा पे अगर जाते हो कैटेगरी सी सीट पर, तो आपका 25 लाख के करीबन वो आपका फीस रहता है। तो इस तरीके से आपकी फीस रहने वाली है। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नीट स्कोर कार्ड के बारे में। क्या आपका नीट में मार्क्स वगैरह होते हैं, इसका क्या कट ऑफ जाता है। तो इसका अगर फर्स्ट राउंड की अगर जनरल की मैं बात करता हूँ कि 570 करीबन इसका कट ऑफ जाता है था, लास्ट ईयर गया था इसका। एंड अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर ओबीसी SC ST कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो 495 करीबन इसका गया था। ठीक है। तो आप इस पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक। वो कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग रहता है, कट ऑफ किस तरीके से क्या जाता है। तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं रैंकिंग से लेके कट ऑफ से लेके सारी चीज़ें आपको ब्रीफ कर दूंगा। ट्यूशन फीस से लेके सब्जेक्ट जो भी रहता है आपके मन में डाउट, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में, जो कि आपका मैंने बता दिया है कि 2 तरीके से यहाँ पे सीटें हैं, 3 तरीके की। तो जैसा भी आप चाहते हो उस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो वही होता है आपका चॉइस फिलिंग, सीट लॉक वगैरह, आपका सीट अलॉटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस सबमिशन एंड लास्ट इज रिपोर्टिंग टाइम। ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम में क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट वगैरह लगने वाले हैं, क्या रहता है, वो सारी चीज़ समझ लीजिए प्रॉपर वे से। जैसे कि नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड आपका, तो ये सारी चीज़ें लगेगा। और आपका 10th 12th की मार्कशीट, मैग्नेट सर्टिफिकेशन एंड आपका बर्थ सर्टिफिकेशन, और आपका क्या कहते हैं कोई भी आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, या आपके ड्राइविंग लाइसेंस या पेरेंट्स का भी लग सकता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेशन वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेशन एंड टीसी माइग्रेशन एंड मेडिकल फिटनेस वगैरह। अगर आप एनआरआई सीट पर जाते हो तो उसके डॉक्यूमेंट वगैरह लगने वाले हैं। तो ये
सारी चीज़ें आप रख लीजिए अभी से, ठीक है। एडमिशन के टाइम पे हो सकता है आप इधर उधर मिसमैच कर दें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें रख लीजिए अभी से। तो रिगेम के कॉलेज के बारे में इतना ही था। अगर इसके बारे में प्रॉपर वे समझना है, जानना है, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, जिससे हम आपको सारी चीज़ें इस कॉलेज से रिलेटेड गाइड कर पाएँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।